Good morning students. This is the fourth video of class 6 computer chapter 2 more on Windows 10. In previous video we have discussed about how to create a playlist in Windows Media Player, ripping music from CD, burning a CD. Okay. In this video we will discuss about control panel, changing themes, changing mouse pointer, installing software and computer troubleshooting. Okay, so first the control panel. Control panel, this is a very important feature of Windows through which you can change settings and functionality of a computer, such as can change settings for mouse and keyboard. कंट्रोल पैनल जो है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है विंडोज़ का, ठीक है। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जो फंक्शन है उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको माउस में कुछ चेंजेस करनी है या फिर कीबोर्ड में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड सेट कर सकते हैं यूज़र्स के लिए, ठीक है, और एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल पैनल होता है ये इतनी सारी चीज़ों में काम में आता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल पैनल को आपको ओपन कैसे करना पड़ेगा। टू ओपन द कंट्रोल पैनल ऑन योर कंप्यूटर क्लिक द स्टार्ट बटन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ऑल ऐप्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद विंडोज सिस्टम में जाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल पैनल में जाके और आप द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर, दिस इज द डिफॉल्ट इंटरफेस ऑफ द कंट्रोल पैनल, ठीक है। अब जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो इंटरफेस दिख रहा है, द कंट्रोल पैनल इंटरफेस, ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको ये जो दिख रहा है ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, changing themes. A theme is applied on computer to change the appearance of the desktop, dialog boxes and windows, ठीक है। अब थीम जो होती है वो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, डायलॉग बॉक्सेस के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए और विंडोज़ के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। द स्टेप्स ऑफ चेंजिंग थीम्स आर एज फॉलोज। अब अगर आपको जो थीम है वो चेंज कर रही है तो उसके लिए आपको ये नीचे स्टेप्स दिए गए उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है ओपन द कंट्रोल पैनल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। अब कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्ट में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद डिफॉल्ट लार्ज आइकन्स व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल अपीयर्स, ठीक है। अब जो डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का वो लार्ज आइकन्स आपको शो होगा कंट्रोल पैनल। हेयर क्लिक द पर्सनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद है इफ यू आर इन कैटेगरी व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अगर आप कैटेगरी व्यू के जो कंट्रोल पैनल है वो कैटेगरी व्यूज में है, ठीक है, तो आपको किस पे करना पड़ेगा, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब विंडो अपीयर्स, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम, यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस, क्लिक द क्लोज बटन टू कम आउट द कंट्रोल पैनल विंडो, ठीक है। अब आपको क्या होगा, जैसे ही आप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको विंडो अपीयर होगी, ठीक है। तो आपको जो भी आप थीम रिक्वायर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो चेंजेस होंगे वो आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल पैनल से बाहर आ जाइए। फिर आपकी जो थीम है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये आपको एक फिगर दिख रहा है, सेलेक्टिंग अ थीम, ठीक है। तो वही कंट्रोल पैनल में गए, उसके बाद अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन और फिर पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखिए थीम्स दिख रही है, ये आपकी माई थीम है, ठीक है, और विंडो डिफ़ॉल्ट थीम्स थी ये, इनमें से भी आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लावर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये
इंस्टॉल है कंप्यूटर पे वो भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ये पूरा आपको दिख रहा है, ये ऐसे शो होगा जब आप कंट्रोल पैनल और अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चेंजिंग माउस पॉइंटर। ठीक है, अब माउस पॉइंटर को कैसे चेंज करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस अ स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके बाद ये आपको स्क्रीन पे ये एरो दिखाई देता होगा, ये एरो दिख रहा है आपको। ठीक है, इट इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर कैन बी इजीली चेंज बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा माउस है इसके जो शेप है इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको आपको नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको फॉलो करके भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपका ओपन द कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन द कंट्रोल पैनल। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट लार्ज आइकन्स व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल अपीयर्स। ठीक है, जो आपका लार्ज आइकन्स व्यू होता है कंट्रोल पैनल का वो आपको शो होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, क्लिक द माउस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, माउस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर इफ़ यू आर इन कैटेगरी व्यू, अगर आप कैटेगरी व्यू में हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल के, तो आपको क्या करना है, क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन और उसके बाद पर्सनलाइज। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक द माउस पॉइंटर ऑप्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप विद डिफ़ॉल्ट पॉइंटर टैब। ठीक है, जो माउस प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा और आपको जो पॉइंटर टैब है, पॉइंटर्स टैब, वो आपको शो होने लगेगा। ठीक है, स्कीम इन स्कीम ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड चूज द डिजायर्ड पॉइंटर इन द कस्टमाइज लिस्ट बॉक्स। ठीक है, क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस। ठीक है, और बाकी ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको। अब देखिए ये आपको ये दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, इसमें आपको डायलॉग बॉक्स है पूरा। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं थीम, विंडोज़ ब्लैक एक्स्ट्रा सिस्टम स्कीम। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है, उसके बाद ये है, ये है, ये। तो इनमें से कोई भी आप, जो भी आप माउस पॉइंटर चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके फिर अप्लाई कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। आपका जो माउस पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, अब कई सारी टास्क को पूरा करने के लिए हमें जो कंप्यूटर होता है उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो यू मे नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, द स्टेप टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। अब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप है इंसर्ट द CD और DVD ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ टू बी इंस्टॉल। ठीक है, अब आपका जो सॉफ्टवेयर जिस भी CD या फिर DVD में है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको CD ड्राइव में इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विजिबल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ आपको शो हो रहे होंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर प्रॉम्प्ट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कंफर्मेशन, टाइप द पासवर्ड और प्रोवाइड कंफर्मेशन। ठीक है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या फिर कंफर्मेशन का मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए मांग रहा है तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है द इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन ऑटोमेटिकली। जो इंस्टॉलेशन विजार्ड होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट अपीयर इन द विजार्ड टू रन द सेटअप। ठीक है, अब आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे जो उसमें विजार्ड में शो हो रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर रनिंग द सेटअप यू विल नोटिस अ शॉर्टकट आइकन ऑफ द इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे,
सेटअप पे रनिंग पूरा कर देंगे, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल हुआ है उसका शॉर्टकट आइकन कहाँ पे, जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, वो उस पर क्रिएट हो जाएगा शॉर्टकट आइकन। यू कैन आल्सो सी द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द कंट्रोल पैनल बाई क्लिकिंग द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन इन द डिफ़ॉल्ट व्यू और क्लिकिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आप जो आपका इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उसे आप कंट्रोल पैनल में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है और फिर प्रोग्राम्स पे क्लिक करके आपको क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिमूविंग सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, अब मान लीजिए इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। द स्टेप्स टू बी रिमूव्ड सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज, ठीक है। अब कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बता देते हैं। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहला स्टेप है ओपन द कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है क्लिक द प्रोग्राम्स, क्लिक द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन इन द डिफ़ॉल्ट व्यू और क्लिक द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन इन कैटेगरी व्यू, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट व्यू है आपका तो आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं है तो आपको प्रोग्राम्स में जाके प्रोग्राम्स और फीचर्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कैटेगरी व्यू अगर आपका है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड है आपका द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स दैट शोज वेरियस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लिक द सॉफ्टवेयर यू वांट टू रिमूव, क्लिक द अनइंस्टॉल बटन, क्लिक द अनइंस्टॉल बटन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड वेट फॉर सम टाइम, द सॉफ्टवेयर विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप जब इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाएंगे तो उसके बाद आपको ये पूरी लिस्ट शो हो रही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कई सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो भी आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे जो भी आपके उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, तो आप इनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर आपको सिंपली ये जो दे रखा है इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लिक करेंगे इस पर तो फिर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अब उस पर अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग क्या होता है, द टर्म्स कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द बग्स और सम अदर प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग क्या होती है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ बग्स इश्यू हो रहा है या फिर कुछ कंप्यूटर आपका वर्क नहीं कर रहा है, नॉट वर्क प्रॉपरली, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसको हम कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कैन समटाइम्स इन्वॉल्व बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। अब कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग जो होती है वो आपके हार्डवेयर में भी हो सकती है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है या फिर दोनों में हो सकती है। देयर आर मैनी बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स यू कैन यूज़ द फिक्स इशूज़, ठीक है। अब इसकी बेसिक जो टेक्निक्स है ट्रबल शूटिंग की, ठीक है, इसके इशू को फिक्स करने के लिए सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो, वो आपको नीचे दे रखी है। फर्स्ट है आपको अ डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग इफ़ अ डिवाइस हैज़ स्टॉप फंक्शनिंग और इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड बाय द विंडोज़, ठीक है। चेक टू मेक श्योर केबल्स एंड पावर आर प्लग्ड इन, ठीक है। अगर आपकी जो डिवाइस है वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और डिवाइस जो है वो वर्क करना बंद हो गई है, ठीक है, या फिर विंडोज़ के द्वारा नॉट रिकोगनाइज शो हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक टू मेक श्योर केबल्स एंड पावर आर प्लग्ड इन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केबल्स देखनी है, ठीक है, केबल्स चेक करनी है कि पावर केबल्स हैं या फिर जो केबल्स हैं वो प्लग है या फिर नहीं है। उसके बाद सेकंड है इफ़
यू आर नॉट एबल टू लिसन साउंड ऑन कंप्यूटर, अगर आप अपने कंप्यूटर पर आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चेक वेदर द स्पीकर्स आर प्लग्ड इन करेक्टली टू द CPU। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपको ये देखना है कि आपके जो स्पीकर हैं वो CPU से करेक्टली कनेक्टेड हैं, प्लग्ड हैं या फिर नहीं है। देन चेक वेदर द वॉल्यूम इज अप, उसके बाद ये चेक करना है कि आपका जो वॉल्यूम लेवल है वो आपने अप कर रखा है, ठीक है, बढ़ा रखा है उसको। इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू लिसन टू साउंड इंस्टॉल ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर, साउंड ड्राइवर, ठीक है, अगर आप उसके बाद भी नहीं सुन पा रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर पे, ठीक है। इफ़ यू गेट एनी एरर मैसेज, अगर आपको कोई एरर मैसेज आ रहा है, राइट डाउन द एरर एंड सर्च फॉर दैट एरर यूजिंग एनी सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको कोई एरर मैसेज शो हो रहा है, ठीक है, आप कुछ सर्च इंजन में सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, तब आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। When a computer is not responding, अगर आपका जो कंप्यूटर है नॉट रिस्पॉन्डिंग शो हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रेस Ctrl + Alt + डिलीट, ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl Alt और डिलीट को एक साथ प्रेस करना है। टू व्यू द विंडो टास्क मैनेजर, विंडोज टास्क मैनेजर, क्लिक द विंडो टास्क मैनेजर ऑप्शन, ठीक है। अब आप Ctrl Alt डिलीट जब प्रेस करेंगे तो आपको विंडोज टास्क मैनेजर, ठीक है, ये शो हो जाएगा, उसके ऑप्शन शो हो जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। द विंडोज टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है, विंडोज टास्क मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको शो होगा। सेलेक्ट एप्लीकेशंस 1 by 1 एंड क्लिक एंड टास्क बटन, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन शो हो रही है उन पर क्लिक करना है और एंड टास्क पे क्लिक कर देना है। यू कैन आल्सो रीस्टार्ट द कंप्यूटर इफ़ ऑल द डेटा आर सेव्ड ऑन द कंप्यूटर एंड इट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, जो आपका कंप्यूटर है उसे एक बार रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपका डेटा सेव है तो आप उसे रीस्टार्ट कर दें तो आपकी ये प्रॉब्लम क्या है, दूर हो जाएगी, ठीक है।